हाय एवरीवन। तो आज हम लोग लिमिट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और लिमिट एक्चुअली 11th क्लास के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो लिमिट तो कैलकुलस का पार्ट है और कैलकुलस आपका 12th में ज़्यादा अच्छे से वो होगा, मतलब उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अभी हमको बेसिक मैथ्स जैसा पढ़ना है ना। कोशिश करेंगे कि थोड़ा शॉर्ट में पढ़े, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं उतरे। आप लोग इस तरीके से पढ़ें कि आप उसके रूल्स अप्लाई कर पाओ। कहीं पे लिमिट आ जाए तो आप ऐसे बैठे नहीं रह जाओ, है ना। बस इस हिसाब से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। वो 12th की प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा उसको, है ना। सो वहाँ से आप और डिटेल में पढ़ सकते हो। वो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप में से कोई अगर डिटेल में ही पढ़ना चाहता है कि नहीं सर मेरे को तो पूरा ही पढ़ना है है ना। सो उसके लिए भी 12th की प्लेलिस्ट भी अपलोड धीरे धीरे हो ही जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी लिमिट चैप्टर का मतलब क्या होता है, पहली चीज इसका मतलब क्या होता है, यही डाउट है ना। ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, ये भी बहुत बड़ा डाउट है। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए कुछ अपन एक स्टोरी जैसी कुछ चीज़ें देख लेते हैं एक बार, है ना। और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सो सही कर ले माइक को। अब ठीक है। ओके, तो भाई ऐसा मानो कि मेरे पास में कोई फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स, और इस फंक्शन की वैल्यू मेरे को पता करना है एट एक्स इक्वल टू ए, है ना। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह पे ए पुट कर देता हूँ और एफ ऑफ ए निकाल लेता हूँ। और एफ ऑफ ए की लेट से कोई वैल्यू आ जाती है, लेट से के कोई एक वैल्यू आ गई, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। कोई दिक्कत है क्या इस केस में, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर हैप्पी, ठीक है। हम खुश, तुम खुश, सब खुश, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि मेरे फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए मेरे को पता ही नहीं होगी। जब मैं ए पुट करने जाऊंगा तो मेरे को समझ में ही नहीं आएगा कि वैल्यू क्या है ना। तो उस टाइम पे मेरे को नहीं पता, नहीं मालूम, ऐसा लिख लेता हूँ, नहीं मालूम, ठीक है। अभी जब नहीं मालूम, जब मेरे को ये वैल्यू नहीं मालूम, तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार ठीक है चलो नहीं मालूम, तो अभी दूसरा क्या तिकड़म फंसाऊँ कि मेरे को वैल्यू का एक अंदाज़ा तो हो जाए, एटलीस्ट एनालिटिकली मैं उसको यूज़ तो कर पाऊँ, ऐसी कोई वैल्यू मेरे को पता लग जाए, ठीक है भाई। तो उस चीज़ में आता है अपना पिक्चर में लिमिट। मैं करता क्या हूँ, एक्स इक्वल टू ए पे मैं वैल्यू पता ही नहीं करता हूँ। मैं क्या चेक कर लेता हूँ कि एक्स इक्वल टू ए के पड़ोस में क्या क्या वैल्यू है, थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे। अगर थोड़ा सा पीछे और थोड़े से आगे की वैल्यू अगर मैं पता कर लूँ तो मेरे को नेचर पता हो जाएगा कि एक्स इक्वल टू ए पे उसका नेचर कैसा हो रहा होगा। एक रफ आइडिया तो लग ही जाएगा, एटलीस्ट, है ना। सो ये आइडिया, ये एनालिसिस करने के लिए हम लोग लिमिटिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो कुछ कुछ देखो, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके प्रोसीड करते हैं। तो चैप्टर में हम लोग और धीरे धीरे उतरते चलेंगे, ठीक है। सो मान लो मेरा कोई फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स, और इस ये ऐसा कुछ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड एफ ऑफ एक्स, फाइंड एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। तो क्या करोगे आप, सिंपली एक्स की जगह पे क्या रख दोगे, 1। 1 रख दिया आपने, और 1 रखने पे ये कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, और ये कितना हो गया, 6 और 5 11 और 1 12। तो फंक्शन की वैल्यू 12 आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ लिमिट का कोई कंसेप्ट, कोई फालतू चीज़, कोई अलग से थ्योरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया आंसर आ गया है और कोई दिक्कत नहीं हो रही।
पर कभी ऐसी कोई चीज़ होगी जहाँ पे ये दिक्कत आ रही होगी, तो फिर मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा फंक्शन है, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन, ऐसा लिखा है। और उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन। अब आप जब वन यहाँ पे पुट करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन जब आप निकालने जा रहे हो तो ये कितना हो गया है, वन पुट किया तो ये वन का स्क्वायर माइनस वन और वन माइनस वन, ऊपर भी जीरो आ रहा है नीचे भी जीरो आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो ये बहुत ही अजीब सा फॉर्म बन रहा है। इसको एक्चुअली में इनडिटरमिनेट फॉर्म भी बोलते हैं, आगे चल के अपन देखेंगे, है ना। सो ऊपर भी जीरो टाइप से आ रहा है नीचे भी जीरो टाइप से आ रहा है। तो इस टाइप की चीज़ों को डील करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिमिट चैप्टर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको में से कोई बच्चे बोल सकते हैं कि यहाँ पे x माइनस वन फैक्टर कैंसिल आउट कर सकते हैं। बेटा उस चीज को कैंसिल करने के लिए पहले इसकी डोमेन डिफाइन होना चाहिए, है ना। डोमेन अगर डिफाइन है तो ही आप ऐसा कुछ कर पाओगे। यहाँ पे मैंने डोमेन में ये नहीं बोला है कि x वन नहीं होगा। अगर x वन हो सकता है तो फिर आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, है ना। एक्स वन नहीं है तो आप कैंसिल आउट कर लो। एक्स अगर वन हो सकता है तो आपको एक्स इक्वल टू वन की वैल्यू पे भी चेक करना चाहिए, और वन पे तो ये डिफाइन हो ही नहीं रहा है ना। इसीलिए जब मेरे को किसी वैल्यू पे पता नहीं होता है तो वहाँ पे मैं पड़ोसियों की वैल्यूज पे चेक करता हूँ, है ना। मतलब कि ये एक्स इक्वल टू वन है तो ये नंबर लाइन पे ये है एक्स इक्वल टू वन, तो मैं चेक करूंगा इसके जस्ट बाजू में, बगल में, इस पॉइंट पे और जस्ट इस तरफ पे ये, तो बगल में ये क्या वैल्यू दे रहा होगा या किस चीज को अप्रोच कर रहा होगा, किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा, उसमें मेरा इंटरेस्ट जाएगा। ठीक है। यहां से चैप्टर मेरा स्टार्ट होता है ना। इसी चीज को हम बोलते हैं अंग्रेजी में कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड। ठीक है। ये अपन लिख लेते हैं, है ना, कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड क्या मतलब, अड़ोसी पड़ोसी पे। तो यही मेरा चैप्टर क्या बताता है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या पढ़ना, लिमिट पढ़ना। तो लिमिट में अब कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड से ऊपर से आपको क्या समझ में आया कि अगर मेरे को नेबरहुड पे चेक करना है तो कभी भी मेरे को x इक्वल टू ए पे नहीं रखना पड़ेगा। मेरे को x इक्वल टू ए पे क्या वैल्यू आने वाली है उस वैल्यू से मेरे को कभी कोई मतलब नहीं होगा, है ना। मेरे को किस पे चेक करना होगा, उनके पड़ोसियों पे, मतलब ए से जस्ट छोटा और ए से जस्ट बड़ा। ठीक है। इन दो वैल्यूज पे मेरे को फोकस करना होगा, है ना। सो लिमिट चैप्टर में इस चीज को लिखने का तरीका होता है कुछ ऐसा, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, और इसकी कोई एक वैल्यू आ रही होती है दैट इज l, है ना, ऐसा कुछ लिखा होता है। ठीक है। तो देखो इस चीज का मतलब क्या है, व्हेन x अप्रोचेस टू a, जो फंक्शन है वो फंक्शन किस चीज को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन अप्रोचेस टू l। ठीक है। अब इसमें
एक्स जब ए को अप्रोच कर रहा है तो ए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक्स ए को अप्रोच कर सकता है दो साइड से, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट साइड, दो तरीके से अप्रोच कर सकता है, फ्रॉम लेफ्ट साइड, और एक और क्या तरीका हो सकता है, उसको राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है, तो फ्रॉम राइट साइड, है ना। थोड़ा सा नीचे कर लें इसको। हाँ भाई, सो एक्स ए को दो साइड से अप्रोच कर सकता है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, है ना। और फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच हो रही होगी, एल को, ठीक है। अब एल को अप्रोच करना मतलब एल की वैल्यू एक तरफ से हो सकता है छोटी आ रही हो और एक तरफ से एल से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ रही हो, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, वो दोनों वैल्यू किस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, तो वो एक ही वैल्यू होगी। अगर फाइनाइट आ रही होगी तो वो एक ही वैल्यू को अप्रोच कर रहे होंगे उसके पास में। अगर वो एक ही को अप्रोच कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि मेरी लिमिट है, एग्जिस्ट कर रही है। और अगर वो अलग अलग वैल्यूज को अप्रोच कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि नहीं, मेरी फंक्शन की वैल्यू, मेरी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो सेम हुआ तो एग्जिस्ट कर रही है, नहीं हुआ तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। सो धीरे धीरे देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो तरफ से अप्रोच कर सकता है। देखो नंबर लाइन पे बनाने जाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से देखिएगा कि ये x इक्वल टू ए है, ए को अप्रोच करने के दो डायरेक्शन है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो जो इस साइड से मैं अप्रोच कर रहा हूँ दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस तरफ से अप्रोच कर रहा हूँ तो दैट इज राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूँ तो ए से थोड़ी सी वैल्यू कम करना है, तो इसको मैं लिखता हूँ ए माइनस एच। और जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो ए से थोड़ी सी जस्ट बड़ी वैल्यू ली हुई है, तो उसको बोल देता हूँ मैं ए प्लस एच, जिसमें एच क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। या मैं बोल सकता हूँ एच किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। किसको अप्रोच कर रहा है, एच जीरो को, ठीक है। सो अपन को दो चीजें क्या पढ़ना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। सो अपन हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको और भी क्या लिखते हैं, एल एच एल, एल एच एल, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड मतलब सी सी बात है, बाइने तरफ से मैं ए की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना ही है बस, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। सो ये एल एच एल को लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका मैथमेटिकली ये होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, इसको लिखने का तरीका होता है ए माइनस, और ऐसा लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, ऐसा, ठीक है। तो एक्स की जगह पे मैं इसमें पुट क्या करता हूँ, तो मैं क्या पुट करता हूँ, एफ ऑफ ए में से थोड़ा सा घटा दिया, दैट इज ए माइनस एच। और जिसमें एच मेरा बहुत छोटा है, जिसको लिख देता हूँ एच अप्रोचेस टू जीरो, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और लेट से इसकी कोई सर्टेन वैल्यू आती है तो लिख दिया L1, क्या लिख दिया L1। अब ये L1 अगर मेरी क्या आ जाए, एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, क्या आ जाए, एक फाइनाइट वैल्यू, इफ फाइनाइट देन LHL को मैं बोल देता हूं एग्जिस्ट, देन LHL इज एग्जिस्ट। सेकंड, अपन एग्जिस्टेंस वाला भी इसी में ही डिस्कस कर लेते हैं, और मैं चाहूँ तो एक नेक्स्ट पॉइंट में भी आपको लिखा दूंगा, ठीक है। सो सेकंड, सेकंड क्या है, राइट हैंड लिमिट।
सो राइट हैंड लिमिट में इसको लिखने का तरीका होता है कुछ इस तरीके से। जैसे कि ये ए माइनस लिखा था, तो इसी की जगह पे मेरे को क्या लिखना है, प्लस। सो लिमिट x अप्रोचेस टू ए प्लस, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ये ऐसा कुछ है। ये है इसको लिखने का तरीका। और अब मैं फंक्शन के अंदर x जगह पे क्या पुट करने वाला हूँ, a प्लस एच। तो ये हो जाएगा a प्लस एच, जिसमें h किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। अब ध्यान दो, मैंने एक तरफ x को एक प्लस को अप्रोच कराया है और नेक्स्ट चीज में h को कराया है। तो आप में से कुछ ये नहीं भाई, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना कि सर ये x से h पे कैसे आ गया, सर इस वाले में x क्यों नहीं आ रहा है, इस वाले में x क्यों नहीं आ रहा है। तो भाई आप देखो ना, फंक्शन में x को अपन ने गायब कर दिया ना, फंक्शन में x की जगह पे मैंने a प्लस एच रख दिया है ना। तो अब जो मेरी चीज जो हल्की सी वेरिएबल हो रही है वो h है, x नहीं है ना। x में जो वेरिएबल पार्ट था दैट इज h पार्ट था, वो पिक्चर में आया है। ठीक है, और लेट से इसकी वैल्यू L2 आती है, और L2 भी एक फाइनाइट होती है, इफ फाइनाइट, देन माई RHL एग्जिस्ट, ऐसा लिखते हैं। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर इनफाइनाइट आ गया तो देखो पहली चीज, एग्जिस्टेंस का मतलब ही क्या है। मैं लिमिटिंग वैल्यू इसलिए पता कर रहा हूं कि मेरे को कोई एक नंबर मिल जाए भैया, है ना। अगर वो नंबर ही इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट तो खुद ही एक रियल नंबर की प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता ना। अगर वो शो ही नहीं करता, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है। किसको अप्रोच कर रही है, इनफाइनाइट को। आप आंसर में इनफाइनाइट लिख सकते हो, पर इनफाइनाइट खुद में एक रियल नंबर नहीं है। तो मेरे को कर्व का नेचर समझ में आ रहा है, पर वैल्यू तो स्टिल मेरे को नहीं पता है। सो इसलिए अपन एग्जिस्टेंस वाला पार्ट नहीं जोड़ते, है ना। उसमें वैल्यू लिख देता हूँ कि हाँ ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू इन्फानाइट को अप्रोच कर रही है, इक्वल तो होगी नहीं ऑब्वियसली, वो अप्रोच कर रही है, पर हाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ऐसा होगा आपके साथ में। कई बार जब 1/x और 1/x² इन सबसे डील करोगे, तो आप क्या लिमिट की वैल्यू तो लिख लोगे कि हाँ वो ठीक है, वो इन्फानाइट आ रहा है और ये आ रहा है वो आ रहा है, पर कोई पूछ ले कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, तो वहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जिस्ट तभी करता है जब कोई वैल्यू आ रही होती। लिमिट के एग्जिस्टेंस का मतलब ही ये है कि मैं कर्व की वैल्यू के बारे में पता करना चाहता हूँ, है ना। जब इन्फानाइट आता है तो वो वैल्यू नहीं बता पाता है, नेचर बता पाता है सिर्फ, कि वो एक बड़ी वैल्यू को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। अगर पॉजिटिव इन्फानाइट है और नेगेटिव इन्फानाइट आ रहा है, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ प्लीज़ कंसेप्चुअल है, ध्यान रखना। कई बार पॉइंट्स में ये चीज़ आ जाती है, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि आपको जो ऑप्शन है वो पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, है ना, कंसेप्चुअल पॉइंट, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ अप्लाई करते बनना चाहिए। ठीक है, एडवांस में ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, खैर ये थॉट तो पुराने हो गए हैं, तो अभी ऐसा कुछ तो आपसे नहीं पूछने वाले वो लोग, है ना। स्टिल आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, अब ये दोनों मैंने देख लिया कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कब करते हैं। अब नेक्स्ट चीज, मेरी लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग अपन लिख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। सो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में क्या होता है
कि अगर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट इफ LHL and RHL both finite and equal, both finite and equal, ठीक है. तो in that case then limit x approaches to a f of x exists and equal to that finite value. ये क्लियर हो गया, ठीक है. एंड इक्वल टू दैट फाइनाइट वैल्यू, ठीक है. सो अभी तक यहाँ तक पढ़ने में क्या क्या चीज़ें अपन को समझ में आई कि मेरे को सबसे पहली बात तो पहला पॉइंट जो मेरे को अभी तक समझ में आया है कंक्लूजन. तो ऐसा कंक्लूजन टाइप से ऐसा लिख लेते हैं. अभी तक अपन को क्या कंक्लूजन समझ में आया है ना, कि मेरे को कोई मतलब नहीं होता. नो नीड टू कंसीडर, नो नीड टू कंसीडर x इक्वल टू a, ठीक है ना. ए x इक्वल टू a पे मेरे को चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना. इसी में ही x अप्रोचेस टू a का बिल्कुल मतलब नहीं होता x इक्वल टू a, ठीक है. बिल्कुल ये थॉट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है. फिर अगली चीज क्या समझ में आई कि जब मैं लिखता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू, लेट से x अप्रोचेस टू 1 और f ऑफ x, ये ऐसा लिखा है और इसकी वैल्यू लेट से अप्रोच कर रही है किसको, 5 को. ये किसके इक्वल आ रहा है, 4 को. तो इसमें ऐसा कुछ हो सकता है मे बी, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब आप LHL चेक कर रहे होगे तो LHL जो आपकी लिमिट आएगी दैट इज लिमिट 1 माइनस, है ना, ये एफ एफ एक्स. जब आप ये चेक कर रहे होगे तो इस केस में आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेट से 3.9999 ऐसी कुछ आ रही हो, है ना. और जब आप RHL देख रहे होगे ये ऐसा कुछ, तो ये चीज मे बी शायद मे बी ये ऐसा कुछ बता रहा होगा 4.00001 ऐसे. तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि LHL और RHL दोनों अलग अलग हैं. ये दोनों चीजें अप्रोच किसको कर रही हैं, ये दोनों चीजें अप्रोच कर रही हैं 4 को. किसको अप्रोच कर रही हैं, 4 को. तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, यही ध्यान रखना है आपको कि जो 4 आ रहा है दैट इज माई एग्जैक्ट वैल्यू. तो जो आंसर आता है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है, वो एक अप्रोचिंग वैल्यू नहीं होती है. मतलब कहने का मतलब अप्रोचिंग वैल्यू मतलब वो जो लिखा है ना 3.9999, ये सब नहीं होता है. 3.999 किसको अप्रोच कर रहा है, दैट इज 4 को. और 4.001 भी किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को. तो आप 4 चुनोगे, है ना, कि दोनों वैल्यू 4 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है ना, LHL से और RHL से. तो ये 4 आया है, क्या है, एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है. अब लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए ज़रूरी ही नहीं है कि वो x इक्वल टू a पे डिफाइन हो, है ना. सो वो यही है कि अगला पॉइंट टू फाइंड टू फाइंड अरे यार
to find limit x approaches to a f of x function may or may not define, may or may not define at x equal to a, but my limiting value can be calculated. My limiting value can be calculated, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी पॉइंट के चक्कर में ही तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। भाई वो उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं था, उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं था, यही तो दिक्कत हो रही थी। इसलिए तो मैं पड़ोसियों पे गया, ए माइनस और ए प्लस पे। तो इसलिए x इक्वल टू ए पे वो डिफाइन हो चाहे नहीं हो, मेरे को उससे मतलब ही नहीं, मेरे को वो रखना ही नहीं है ना। तो अगर मैं उस पॉइंट को अपनी डोमेन से ही हटा दूंगा तो फिर मैं अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब एक एग्जांपल लेते हैं और वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि लिमिट में कैलकुलेशन कैसे करते हैं और प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है। जैसे कि मेरा एक वो लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऐसा लिखा है, और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब x की जगह पे अगर मैं 2 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, 2, तो 2 पुट करने पे तो ये 0/0 का फॉर्म बन जाएगा और सारा खेल खत्म हो जाएगा। पर अपन ने ऊपर क्या देखा है कि x इक्वल टू 2 पे कर्व मेरा डिफाइन हो चाहे नहीं हो, मेरे को मतलब ही नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 2 तो रखना है ही नहीं। x इक्वल टू 2 को मैं अपनी डोमेन से ही बाहर कर दूंगा, उस पॉइंट को ही भगा दूंगा कि वो पॉइंट तो मेरे को रखना ही नहीं है। अगर वो पॉइंट को नहीं रखना है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, और यहां पे लिख सकता हूँ x माइनस 2। अब इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, क्योंकि x इक्वल टू 2 मेरे को नहीं पुट करना, इसीलिए कैंसिल आउट कर रहा हूं, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। अब मेरा जो फंक्शन है वो रेड्यूस, जो मेरा फंक्शन है वो मेरा रेड्यूस हो गया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 2। अब मेरे को ये देखना है कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब मेरे जो क्वेश्चन है वो मेरे किस तरीके से बन गए कि पहला क्वेश्चन इसी में ही, भाई पेन का कलर ये था, चेक एग्जिस्टेंस ऑफ LHL RHL एंड फाइनल लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2, इस पूरे को f ऑफ x भी लिख सकते हैं। एग्जिस्टेंस चेक करना है तो अपन LHL का देख लेते हैं। अब LHL का देखने के लिए आपको एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। LHL का चेक करने के लिए आपको क्या पुट करना पड़ता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, और ये कितना आया था, x प्लस 2 में रेड्यूस हो गया था। तो x की जगह पे मैंने क्या बताया था आपको, 2 माइनस h पुट करना है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 2 माइनस h प्लस 2।
ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, तो ये कितना आ गया है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और माइनस h। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो h एक्चुअली किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। किसको, जीरो को। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट वो ऐसा 0,001, या वो माइनस में वो पीछे की तरफ वो पॉइंट नहीं लूंगा। किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को कर रहा है। तो जीरो एक एग्जैक्ट नंबर है, तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जीरो। ये है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये प्लीज ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब LHL आ गया है। LHL एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि LHL एग्जिस्ट कर रहा है, LHL एग्जिस्ट। सेम RHL के लिए देखूंगा, तो RHL में क्या देखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस और x प्लस 2 ऐसा लिखा हुआ है ना। और इसमें देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और x जगह पे क्या लिखूंगा, 2 प्लस h प्लस 2, है ना। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो ये 4 माइनस h है, और वो मिस्टेक हो गया था, 4 माइनस h है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो आपका अप्रोचिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। वैसे ही यहाँ पे नीचे ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। सो 4 प्लस h, लिमिटिंग h अप्रोचेस टू 0। सो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि h 0 को अप्रोच कर रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो एक्चुअली वो 4 को ही अप्रोच कर रहा है, तो 4 हो जाएगी। अब 4 भी एक फाइनाइट वैल्यू है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, RHL मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, RHL एग्जिस्ट। अब लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए LHL और RHL इक्वल होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि एंड LHL और RHL बोथ इक्वल हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देन लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट, ठीक है। होपफुली ये एग्जांपल आपको समझ में आया, ठीक है। सो इसके बाद में अपन एक और एग्जांपल लेते हैं और इसके आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके से लेते हैं। अब देखिए, ये एग्जांपल भी आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होगा, ठीक है। सो अपन देख लेते हैं। अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई थी कि मेरा अगर फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। पहले एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि एक्स मेरा 1 को अप्रोच कर रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 ऐसा कुछ लिख लिया है। अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल के देख रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू तो सीधी क्या आ रही है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, दैट इज 6। तो ये तो सीधा सीधा आ रहा है। इस पे मेरे को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x=1 पे एक्चुअली ये फंक्शन डिफाइन है ना, फंक्शन डिफाइन है, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी मेरी आ रही है ना। कहने का मतलब x=1 पे ये डिफाइन है, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को लिमिटिंग वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अपन चेक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि x² + 3x+2 मेरा कर्व कंटिन्यूस है ऑल पॉइंट्स पे। तो जब ये 1 के अराउंड मैं देख रहा हूँ, तो 1 के अराउंड इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही मेरी सेम आ रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इस पे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की अगर वो बात करेगा, तो कैलकुलेट करने का तरीका तो यही है कि मैं LHL लिखूंगा। तो LHL में मैं क्या कर दूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, और यहाँ पे x के स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है, रुक जाओ, पहले तो लिखने का तरीके में ये नहीं आता है, बस ये ऐसा लिखा है 1 माइनस,
और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये 1 माइनस में x की जगह पे 1 माइनस एच पुट करना है, ये होएगा। सो याद आएगा लिमिट 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस 2, जिसमें h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरीके से, इसको ओपन कर लो तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस 2, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब h जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसकी h स्क्वायर 2h ये और ये, इसकी वैल्यू किस किस को अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। तो फाइनल कैलकुलेशन कितना दे देगा, 1 प्लस 3 4 और 4 प्लस 2 कितना, 6। सो ये 6 आ गया। इसी तरीके से जब आप RHL भी कैलकुलेट करोगे तो वो भी कितना दे देगा आपको, 6 दे देगा। आप सॉल्व करोगे, एक बार ट्राई करना, तो आपको RHL भी कितना मिल जाएगा, 6। तो आपकी LHL और RHL दोनों वैल्यू आपकी सेम आ रही है, तो आप क्या बोल दोगे, लिमिट मेरी एग्जिस्ट कर रही है ना। और चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस था तो इस पर लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल में चेक करने की जरूरत थी भी नहीं। हालांकि उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में, पर यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चेक करने की जरूरत कहाँ पे होती है, चेक करने की जरूरत होती है जब मेरा फंक्शन क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे टूट रहा होता है, वहां पे हमारा कंसर्न थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। टूट रहा होता है या थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा होता है, ठीक है ना। सो वो धीरे धीरे अपन देखते चलेंगे। अभी अपन देखते हैं कि जब कर्व टूट रहा होता है तो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को अपन स्प्लिट फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लिट फंक्शन। तो पहला स्प्लिट फंक्शन अपन जरा देख लेते हैं एक सेकेंड। तो ये मेरा फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये 3 तरीके से डिफाइंड है, 3 और 1 माइनस एक्स, ऐसा लिख लो, 1 माइनस एक्स। और ये है मेरा कब, जब मेरा x 1 से छोटा है, ये है जब x इक्वल टू 1 है, और ये जब x 1 से बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से। नाउ check the existence of limit x approaches to 1 f of x। इसका मतलब अगर ये चीज पूछी है तो फाइनली मेरे को क्या चेक करना है, फाइनली मेरे को चेक करना है कि LHL और RHL निकाल के LHL और RHL बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सीधी सी बात है, मेरे को क्या चेक करना है, फाइंड LHL एंड RHL and check whether they are equal or not. Simply whether they are equal हैं या नहीं है। ओके, और नाउ ठीक है भाई, यही चीज चेक करना है। राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ रही है। ओके, ये पैड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था इसलिए। ओके, तो LHL निकाल लेते हैं। अब देखो LHL का मतलब क्या है। LHL का मतलब होता है मेरी फंक्शन की वैल्यू जो निकालना है मेरे को जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी होगी। तो थोड़ी सी छोटी है मतलब कि मैं इसकी बात कर रहा हूं। थोड़ी सी छोटी मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, मतलब मेरे को f ऑफ x यूज करना है एक्स स्क्वायर। और जब RHL निकाल रहा हूँ तो 1 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि ये वाली चीज जो आएगी ये वाली आएगी RHL के लिए। तो
पहले LHL वाला देख लेते हैं, है ना, ठीक है। सो LHL के लिए ये चीज कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा देखते हैं, एक सेकेंड, अब ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, और एफ ऑफ एक्स क्या रखना है, एक्स स्क्वायर। अब x जगह पे 1 माइनस एच पुट करना है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब देखो, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर कन्वेंशनली भी ये चीज़ लिखना हो, है ना, कुछ लोग CBSE में किसी को लिखना हो ऐसा, तो उसको लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए, है ना। कई बार हम लोग IIT एडवांस की तैयारी करते रह जाते हैं और लिखते बनते ही नहीं है। तो क्या होता है कि आप ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, पर फिर आपको ऐसा लगता है यार मेरे को CBSE पढ़ने के लिए भी एक कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। सो लिखने का तरीका भी यू नीड टू नो, भाई अब अपनी टर्म्स में मैं क्या लिख के आऊँगा, ठीक है। वहाँ पे तो लिखने के ही नंबर मिलते हैं, सोचने के नंबर नहीं मिलते। सो ठीक है, अभी देखिए ये हो गया है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस एच स्क्वायर को ओपन कर दो तो ये लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2h। इसमें h और h ये 0 को अप्रोच कर जाएंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई है। सेम RHL चेक कर रहा हूँ, और RHL को कैसे चेक करेंगे, मैं इसमें x की जगह पे 1 प्लस 1 को अप्रोच करना है विथ पॉजिटिव साइड, मतलब 1 प्लस एच रखना है। और जो फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो फंक्शन मेरा 1 प्लस के लिए कुछ अलग डिफाइन है, देख लो भाई, ऊपर चलो जरा। तो ये लिखा है 1 माइनस एक्स, ये रहा, ये 1 माइनस एक्स। तो एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करना है, 1 माइनस एक्स, ये है 1 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करना है। सो लिमिट 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 1 प्लस एच, ऐसा। हाँ, so ये h क्या है, यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रहा है। अब देखो, इसको आप ओपन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये लिखा हुआ है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस 1 माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब देखो, LHL और RHL दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। LHL फाइनाइट है, फाइनाइट है तो LHL एग्जिस्ट कर रहा है, LHL मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। RHL के बारे में किसी ने पूछा हो रहा होता तो वो भी एक फाइनाइट वैल्यू है, तो मैं क्या बोल दूंगा, RHL भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, पहली चीज ये समझ में आया इतना, फिर अब LHL और RHL बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो DNE लिखते, डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो यहां तक अपन को क्या सीखने को मिला, पहली चीज, LHL फाइनाइट आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, RHL फाइनाइट आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट मेरी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। अगली चीज़, ये आगे अपन को डिस्कस करना है कि अगर LHL मेरा इन्फानाइट आता तो मैं क्या लिखता कि मेरी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है LHL की, इन्फानाइट। लिमिटिंग वैल्यू क्या, किस चीज़ को अप्रोच कर रही है, एक्चुअली आ नहीं रही है,
इसको अप्रोच कर रही है, एक बहुत बड़ी वैल्यू को अप्रोच कर रही है। हाँ, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ी वैल्यू है। स्टिल मेरे को नहीं पता कि वो वैल्यू क्या है, इसलिए जनरली उसके बारे में कोई पूछता नहीं है, पर फिर भी वो एग्जिस्ट नहीं करती, डीएनई ही लिखते। वैल्यू अपन असाइन कर देते हैं इन्फानाइट, क्योंकि मैं उसको नेचर बताना चाह रहा हूँ कि इन्फानाइट में भी वो पॉजिटिव इन्फानाइट को अप्रोच करना चाह रहा है, नेगेटिव को करना चाह रहा है। तो अगर पॉजिटिव करना चाह रहा है तो पॉजिटिव इन्फानाइट, नेगेटिव को करना चाह रहा है तो नेगेटिव इन्फानाइट। ठीक है, इस केस में एलएचएल और आरएचएल दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं पर इक्वल नहीं है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स अप्रोचेस टू वन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब इसी एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज डाल देता हूँ, है ना, तो ऐसा नीचे करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन का कलर अपन यही रखते हैं, ब्लू ही रखते हैं, और एफ ऑफ एक्स है, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, है ना। मैं इसी टाइप के दो और एग्जांपल डिस्कस करूंगा, जिसमें बस थोड़ा थोड़ा ही चेंज करूंगा। इसमें 2 - x रखा हुआ है, x लेस देन 1, x इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। सेम वही है, चेक फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, चेक फॉर एग्जिस्टेंस। एक्चुअली पूरा क्वेश्चन क्या होगा, चेक फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, चेक फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, ये होएगा। तो अब देखो, इसको अपन चेक करने जाते हैं। अब जब LHL आप चेक करोगे तो LHL ऑब्वियसली ऊपर वाला आएगा, ये क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और इसको आप करने जाओगे तो 1 माइनस एच का स्क्वायर, जिसमें आप 1 रखोगे तो ये कितना 1 ही दे रहा होगा, कितना दे रहा होगा 1। सो इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी आपकी, 1 ही आ जाएगी। ये तो अपन ने पहले भी करके देखा था, तो याद होगा। वैसे ही RHL निकालने जाओगे तो आपको प्रोसीजर तो पता है, तो मैं जस्ट वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ। x जब 1 प्लस रखने जाओगे तो आपको ये वाला पिक करना है, तो आपका एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या जाएगा, 2 - x, और यहाँ पे x जगह पे 1 प्लस एच पुट करने जाओगे, 2 - 1 प्लस एच, और h अप्रोचेस टू 0, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, h 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो ये 1 आ जाएगा। LHL RHL इक्वल हो गए हैं आपके, LHL इक्वल टू RHL, ये जब इक्वल हो गए हैं तो मैं क्या बोल दूंगा, लिमिट एग्जिस्ट या लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट। अब ये दोनों ही एग्जांपल से मैंने एक चीज और कंक्लूड की है कि इस एग्जांपल में x इक्वल टू 1 पे 3 था, 3 ये 1 के इक्वल नहीं है, इधर भी 3 था, और 3 स्टिल ये 1 और 0 के इक्वल नहीं है। पर दोनों ही क्वेश्चन में ये चीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं, तो एट x इक्वल टू 1 मेरे को कभी कैलकुलेट करने की जरूरत होती ही नहीं है ना। सो ये चीज अपन ने वो एक पॉइंट में भी लिखा था कि एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफाइन हो चाहे नहीं हो, उससे मेरे को मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वहां पे चेक ही नहीं करना होता, मेरे को बस नेबरहुड पे चेक करना है और नेबरहुड से मेरा कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है ना, इतना होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं और धीरे धीरे इसको एनालाइज करते चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे करते हैं इसको। ठीक है, अब जो अपन एग्जांपल देखने वाले हैं, वो अपन उन चीज़ों के लिए देखेंगे मोस्टली जिस पे मेरी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं रही होगी। ठीक है ना, मोस्टली, है ना। तो अपन पहले हेडिंग डाल के अपन वो वाले पॉइंट्स लिख लेते हैं कि जिस पे मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। मैंने ये तो देख लिया है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, तो LHL और RHL फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए,
और वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल है तो मैं क्या बोलता हूँ, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो आप हेडिंग डाल लो नॉन एग्जिस्टेंस। नॉन कब नहीं करेगी ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना, बहुत सीधा सीधा नहीं है। भाई मैथ्स में अगर कुछ सीधा सीधा है तो एडवांस की तैयारी तो आप नहीं कर रहे हो, आप बस नीचे नीचे घूम रहे हो, है ना, चक्कर लगा रहे हो। तो इसलिए अगर आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो थोड़ा बहुत है ही सही, है ना, कुछ कुछ ऐसा है जो शायद आपकी लाइफ में मिसिंग है, और अगर वो होता तो आपका सिलेक्शन हो जाता। सो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिटिंग वैल्यू, ऐसा लिख लो। खैर ये चीज़ लिखने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आप लोग के नोट्स अच्छे बने तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिटिंग वैल्यू, इसमें पहला पॉइंट पहला पॉइंट तो यही है कि भाई मेरी एल एच एल, इफ एल एच एल एंड आर एच एल both exist both exist but not equal। ये बेसिक केस था। ये भाई इसका मैंने एग्जांपल जस्ट अभी ऊपर दिखा था, है ना, वो 1 - x वाले में, है ना, ये यहाँ पे था, ये 2 - x था, ये था 1 - x वाला, ये वाला। तो इसमें 1 - x आ रहा था, इसमें एल एच एल भी एग्जिस्ट कर रहा था, आर एच एल भी एक एग्जिस्ट कर रहा था, फाइनाइट वैल्यू आ रही थी, पर दोनों इक्वल नहीं थे, तो मेरी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो ये तो पहला केस हो गया। अगला होता है कि इसमें से कम एक मेरा नॉट डिफाइन हो जाए, नॉट डिफाइन हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, या फिक्स वैल्यू नहीं हो, वॉट एवर इट इज। सो एटलीस्ट वन ऑफ देम, ऐसा लिख लो, एटलीस्ट वन ऑफ देम at least one of them doesn't exist or not defined। या फिर आई आई साइड मेरी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो, फाइनाइट वैल्यू नहीं हो, वो इस तरीके से। फाइनाइट मतलब वही इनफाइनाइट वाला केस, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल, ठीक है। अब इसको समझने के लिए, ये वाली चीज को समझने के लिए देखो, कुछ कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। तो इसके आगे लिखने से पहले मैं इसी पॉइंट को समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, और फिर उसके बाद एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से, सबसे पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए, 1/x। अगर मेरा फंक्शन क्या है, 1/x, तो 1/x का कर्व कैसा होता है, अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ, मिटा देते हैं भाई इसको फटाफट। हाँ, सो 1/x का कर्व कैसा होता है, ये ऐसा होता है ना। ये तो मेरी एक्सेस बनी, कर्व तो अभी बनाया ही नहीं है यार, ठीक है, ये है कर्व भाई, ये है कर्व, है ना। ये पॉइंट है x=0। तो x=0 के जब मैं इस तरफ देख रहा हूँ, राइट साइड में, तो ये किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज ऑन पॉजिटिव साइड, है ना। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, x=0 प्लस। वैसे ही जब मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो ये क्या है, x=0 माइनस, और 0 - में ये किस तरफ जा रहा है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी। ये दो चीजें हैं, ठीक है। सो अगर मैं चेक करूं, मैं इसमें चेक करूं फंक्शन की लिमिट,
तो ये कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि मैं चेक करूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 1/x, तो ये क्या बता रहा है, प्लस इन्फानाइट। तो ये इक्वल नहीं है, एक्चुअली ये अप्रोच कर रहा है ना, क्योंकि इन्फानाइट तो ऐसे भी मेरी कोई वैल्यू नहीं होती, रियल वैल्यू नहीं होती, और ये उसको नेचर को भी फॉलो, नेचर बोल रहा हूँ, उसके रूल्स को भी फॉलो नहीं करती है ना। तो एनीवे ये तो ऐसे भी एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। और मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा, अभी तो ये आरएचएल देखिए, अगर मैं 0 माइनस पे 1/x देख रहा हूँ तो ये किसको अप्रोच कर रही है, ये माइनस इन्फाइनाइट। तो ये नेचर मैं पता कर पा रहा हूँ। नेचर क्या है, ऊपर आरएचएल का पॉजिटिव इन्फाइनाइट दर पे और एलएचएल का माइनस इन्फाइनाइट। ठीक है, ये दो चीजें आपको होपफुली समझ में आ गई। ठीक है, अब इससे ही समझ में आया, 0 प्लस पे पॉजिटिव इन्फाइनाइट, और जब 0 माइनस रखता हूँ तो ये क्या जाता है, माइनस इन्फाइनाइट। ये ध्यान रखना है। ठीक है, सो अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज, ई की पावर एक्स का ग्राफ। तो नेक्स्ट है अपना, क्या पता होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, इसका ग्राफ। so, इसका ग्राफ भी कैसा बनता है, ये बनता है कुछ इस तरीके से, है ना। सो मैं क्या देख रहा हूं कि जब मेरा x इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है तो ये क्या जा रहा है, e की पावर x है, ये क्या हो रहा है, e की पावर इन्फानाइट हो रहा है, जो कि एक इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव इन्फानाइट को। और जब x मेरा माइनस इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है तो ये क्या आ रहा है, e की पावर माइनस इन्फानाइट, जो कि मेरा जीरो को अप्रोच कर रहा है। ये दो चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो फिर देखो, अब मेरा प्रश्न आता है, अगर इतना समझ में आ गया है तो ठीक है। अब मेरा एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके से है, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर 1/x, check existence of limit। check existence of limit। ठीक है, लिमिट या फिर यही जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू 0, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू, एट एक्स इक्वल टू 0। तो एट एक्स इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से, वो चेक करना है। एल और आर अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो मैं क्या बोल दूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा कोई और केस आ रहा है तो वो क्या आ रहे हैं, पहले तो यही देखना है अपन को, है ना। सो एल देख लेते हैं भाई। एल, अगर मैं एल देख रहा हूँ तो एल में क्या हो रहा है, उसको माइक को थोड़ा सही करें भाई आप, ठीक है क्या, हाउ। सो एल में मेरे को क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, x अप्रोचेस टू 0 माइनस, थोड़ा ध्यान से देखना, है ना, तो अपन जल्दबाजी नहीं करते, e की पावर 1/x। ठीक है, जब इसको लिखने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट e की पावर 1/0 माइनस h, वेयर h अप्रोचेस टू 0। इसको थोड़ा और किया तो ये कितना हो गया है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर 1/-h। तो माइनस एच का मतलब क्या है, जीरो के जस्ट पहले की बात चल रही है, जीरो के जस्ट पहले की। तो 1/0 माइनस अपन ने देखा था, वो क्या था, माइनस इन्फानाइट था। क्या था, माइनस इन्फानाइट। थोड़ी देर पहले ऊपर ही देखा था अपन ने, यहाँ पे 0 माइनस पे ये वाली चीज, है ना।
तो अपन ने जीरो माइनस पे माइनस इन्फिनिटी देखा था, मतलब कि 1 बाय जो माइनस एच है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। अब ई की पावर ऐसे कर पे चलते हैं, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, तो ये चीज किसको अप्रोच कर जाएगी, जीरो। तो LHL की वैल्यू तो जीरो आ गई, मतलब माई LHL इज एग्जिस्ट, माई LHL इज फाइनाइट वैल्यू इसका मतलब इट एग्जिस्ट, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। ठीक है, अब RHL चेक कर लेते हैं। सो RHL में चेक करने जा रहा हूं। अब मेरे को क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस ई की पावर 1/x, इसको जब लिखने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x मत लिखो, यहाँ पे लिखते हैं ई की पावर 1/0 प्लस h, और नीचे h अप्रोचेस टू जीरो। ये चीज कितनी हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो और e टू द पावर 1/h। तो ये 1/h ये प्लस h है, ये क्या है, प्लस h, प्लस h मतलब जीरो प्लस। तो ये जीरो प्लस के लिए अपन ने क्या देखा था कि ये पॉजिटिव इन्फिनाइट को अप्रोच होता है, पॉजिटिव इन्फिनाइट को। तो ये चीज कितनी आ जाएगी, ये चीज, ये चीज हो जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, और ये क्या आ गया, e टू द पावर इनफाइनाइट जैसा कुछ होगा। और e टू द पावर इनफाइनाइट ये किसको अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट को, ये लिखा है। So, ये पूरी चीज किसको अप्रोच कर रही है, प्लस इनफाइनाइट को। ठीक है, सो अब RHL तो मेरा कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब RHL मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको बोलता हूँ DNE। तो फाइनल लिमिटिंग वैल्यू भी मेरी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फाइनल लिमिट मेरी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये वही वाला केस है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने ये पॉइंट भी कवर कर लिया है, इसमें ये भी देख लिया है कि एक इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है ना, और एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ये भी देख लिया है। क्योंकि दोनों इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहे हैं वो तो मैंने 1/x में देख ही लिया है, ये रहा 1/x वाला, ये रहा, है ना ये। और सेम e की पावर x वाला कब देख रहा हूँ, तो इसमें भी देख लिया है कि एक जीरो को अप्रोच कर रहा है और एक इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, सो ये वाला ये एग्जांपल देख लिया। इसके बाद में एक और होता है, दैट इज थर्ड पॉइंट। ये दो पॉइंट देख लेते, ऐसे ही थर्ड पॉइंट होता है कि एट x approaches to a my function fluctuate, ऐसा है, my function fluctuate। अब देखो ये बहुत अजीब सी चीज आ गई है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा अभी यार ये क्या है, ये कुछ नया सा आ रहा है, अजीब सा। तो इसको भी समझने के लिए पहले तो कुछ छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं, और फिर आपको फाइनली धीरे से आ जाएगा समझ में कि इसका मतलब क्या है, लाइन का मतलब क्या है। ओके, सो इसको पता करने के लिए, फ्लक्चुएट लिखा हुआ है तो ऐसा कौन सा कर्व है जो फ्लक्चुएट एक्चुअल में होता है। सो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं साइन एक्स कॉस एक्स टाइप से, तो अपन साइन एक्स को देख लेते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले देख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कर्व। तो साइन एक्स का कर्व ऐसा कुछ बन रहा होता है कि आपने पहले तो एक एक्सिस बनाई हुई है,
एक क्या दो एक्सेस होती हैं वो तो, है ना। और ये 1 होता है, एक y इक्वल टू 1 लाइन होती है, और एक लाइन होती है y इक्वल टू -1 लाइन। ये दो लाइनें होती हैं, और मेरा साइन ऐसा कर्व इसके बीच में ऑसिलेट होते रहता है। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाहर ये जाता ही नहीं है, ये ऐसा कर, ठीक है। ये π/2 है, ये पाई है, फिर ऐसे ये 2 पाई है, फिर ऐसे ये 3 पाई है, ऐसे करके। और ऐसे ही नेगेटिव में होता है तो ये -π/2 है, ये -पाई है, फिर ये वाला पॉइंट -2 पाई है, इसके बीच में -3π/2 भी आएगा। वैसे इन दोनों के बीच में यहाँ पे 3π/2 भी आएगा। एनीवे, ठीक है। सो इससे मैं क्या देख रहा हूँ, x अगर मेरी कोई बड़ी वैल्यू को भी अप्रोच कर रहा है तो भी मेरी वैल्यू जो साइन x है वो कुछ भी आएगी, मेरे को पता नहीं है, पर आएगी -1 और 1 के बीच में, है ना। when x approaches to infinite, बहुत सिंपल है। when x approaches to infinite, sin x is in between -1 and 1. We don't know yet, but still it will be, it must be between -1 and 1. तो कोई फाइनाइट वैल्यू तो आ रही है, बट स्टिल आई डोंट नो। इतना समझ में आया। अब अगर मैं कर्व बनाऊं किसका, fx इक्वल टू साइन π/x, किसका π/x, इसके साथ क्या होता है, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, मैंने क्या रखी है, x की वैल्यू 1, तो देखो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई। साइन पाई मेरा क्या है, 0। साइन पाई क्या है, 0। कोई नया कलर चुन लेते हैं। ये साइन पाई कितना है, 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, 0, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर 2 रखी, x की वैल्यू क्या रखी, 2, ये यहाँ कहीं पे 2, है ना। तो 2 रखने पे क्या हो रहा है, π/2, और π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। सो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। और मेरे को पता है कि ये पूरा कर्व साइन का है, तो ऑब्वियसली ये कर्व 1 और -1 के बीच में ही रहेगा। तो ये 1 और -1 की दो लाइनें खींच दी, तो ये ऐसा जा रहा है, तो ये ऐसा कुछ इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये ऐसा कुछ, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा, 2 से आगे रखते जाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ। तो ये क्या हो जाएगा, π/2 π/3 π/4 π/5 π/6, ऐसे करके होते जाएगा। तो ये वैल्यू गिरते जा रही है, मतलब ये ऐसा तो जा रहा था, और फिर यहां से ये गिरना स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ। और जैसे ही मेरा x इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है, जैसे ही मेरा कर्व, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ऐसा कुछ, होपफुली आपको दिख रहा हो थोड़ा सा, ऐसा, ठीक है। तो x मेरा अगर इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो साइन क्या हो रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। साइन 0 इज व्हाट, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये वैल्यू 0 को ऐसी करके अप्रोच कर रही है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। और ऐसे ही मैं इसकी वैल्यू क्या रख दूं, x की वैल्यू 2/3 रख दूं, कितनी रख दूं, 2/3, वो यहाँ कहीं पे आएगा, तो हो जाएगा साइन 3π/2, उस पर हो रहा है -1, तो ये -1 को ऐसा कुछ करके टच हो जाएगा। लेकिन 2/3 से अब जब छोटा रखूंगा ना, तो ये बहुत तेजी से ऐसा करके ऊपर नीचे होने लग जाएगा,
है ना। तो ये 0 किस पे हो रहा होगा, 2/5 पे। 2/5 पे रखूंगा तो 5/2 आ जाएगा, और 5/2 होता है ये वाला पॉइंट, है ना। सो 5/2 पे ये पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। और ये 0 किस पे हो रहा होगा, तो 2/3 और 2/5 के बीच में कोई नंबर होएगा, उस पर ये हो रहा होगा, ठीक है। सो अभी ठीक है, ये ऐसा चल रहा है, और फिर ये तो क्या होता है, इसके बीच में ये कर्व बहुत तेजी से ऑसिलेट होता है, ऐसे ऐसे, है ना। ये बनाने में दिक्कत आ रहा है, ये ऐसा बना नहीं पा रहा हूँ, पर स्टिल ये बहुत तेजी से ऐसे करके ऑसिलेट होता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जब ये कर्व, मैं जैसे जैसे जीरो के पास में पहुंच रहा हूँ, कहाँ पहुंच रहा हूँ, जीरो के पास में, तो ये कर्व बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है। एक्चुअल में मैं इसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो पे नहीं बता सकता, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू जीरो पे साइन ऑफ इन्फानाइट आ रहा है, और साइन ऑफ इन्फानाइट की वैल्यू मेरे को नहीं पता। मेरे को ये पता है कि -1 के बीच, -1 और 1 के बीच में होगी, पर वैल्यू क्या है ये नहीं पता। फाइनाइट वैल्यू है, बट इट इज एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग। सो ये दिक्कत है। सो साइन पाई बाय एक्स जो होता है, अगर इसकी वैल्यू मैं एट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो लिमिट एट एक्स, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन पाई बाय एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। और इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज कर्व इज फ्लक्चुएटिंग, ठीक है ना। ये है मेरा थर्ड पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए इसलिए ये कर्व बनाए हुए थे, ठीक है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई, इतना ठीक है ना।